गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं में जापान के संविधान में जापान की व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन करेंगे। जापान की व्यवस्थापिका को डायट कहा जाता है। जापान में संसदीय प्रणाली की शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से संबंधित होती हैं। जापानी संविधान के द्वारा स्वीकार किया गया है कि डायट राज्य का सर्वोच्च अंग होगी। यही राज्य की एकमात्र कानून बनाने वाली संस्था होगी। डायट एक द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। यह मेइजी संविधान की शाही डायट की ही उत्तराधिकारी है। जापान की डायट एशिया की प्राचीनतम संसद है, जो 1890 से निरंतर चली आ रही है। द्वितीय महायुद्ध के बाद जापान का जो संविधान बना, उसमें संसद के द्विसदनात्मक रूप को स्वीकार किया गया। डायट के दो सदन हैं, प्रतिनिधि सदन और सभासद सदन। संविधान के अनुसार नई राष्ट्रीय डायट राज्य की शक्ति का सर्वोच्च अंग है। संविधान के अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि डायट राज्य की शक्ति का सर्वोच्च अंग होगा और राज्य का एकमात्र विधि निर्माण करने वाला अंग होगा। डायट पूर्णतया प्रतिनिध्यात्मक तथा लोकतंत्रात्मक संसद है। राज्य की शक्ति का सर्वोच्च अंग है, परंतु वह इंग्लैंड की संसद के समान प्रभुत्व संपन्न व्यवस्थापिका नहीं है, क्योंकि डायट के कार्यों का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। अतः इस स्थिति में वह अमेरिकी कांग्रेस या भारतीय संसद के अधिक समीप है। हम नवीन संविधान के अंतर्गत जापानी संसद के जो दो सदन हैं, उनके संगठन के बारे में अलग अलग अध्ययन करेंगे। प्रतिनिधि सदन। जापान में प्रतिनिधि सदन के सदस्यों की संख्या और उनके चुनाव की पद्धति के संबंध में समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। इसके अंतर्गत जो माना गया है वो यह है कि वर्तमान में प्रतिनिधि सदन के सदस्यों की संख्या 480 है। 480 में से 300 सदस्य के चुनाव एकल संसदीय चुनाव क्षेत्र से और बहुमत प्रणाली के आधार पर होते हैं, लेकिन शेष 180 सीटों के चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली के आधार पर होते हैं। इस पद्धति में उम्मीदवार को नहीं, अपितु राजनीतिक दल और उनकी सूचियों को मत दिए जाते हैं एवं राजनीतिक दल अपनी सूची के उम्मीदवारों को प्रतिनिधि सदन में भेजते हैं। इस पद्धति के हिसाब से 1946 में पहली बार प्रतिनिधि सदन के चुनाव कराए गए थे। साधारणतया प्रतिनिधि सदन का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, परंतु इसे अपने कार्यकाल से समय से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है। प्रतिनिधि सदन अपने लिए स्पीकर का निर्वाचन करती है और स्पीकर का कार्यकाल सदन के कार्यकाल के बराबर होता है। स्पीकर का पद पर्याप्त प्रतिष्ठा तथा महत्व का पद है। योग्यताएं भी विधान के द्वारा निर्धारित की गई हैं कि आयु कम से कम 25 वर्ष हो। केवल जन्मजात नागरिक ही प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष हो सकते हैं। दूसरा सदन है सभासद सदन। इसके सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं। निर्वाचन में वे सभी मतदाता भाग लेते हैं जो प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को चुनते हैं। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। सभासद सदन का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है और प्रति 3 वर्ष बाद आधे सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। प्रत्याशी योग्यता के संबंध में कहा जा सकता है कि प्रत्याशी की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। डायट के 3 प्रकार के अधिवेशन होते हैं, साधारण, असाधारण और विशेष। जापानी संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि डायट का साधारण अधिवेशन वर्ष में 1 बार अवश्य होगा। साधारण अधिवेशन के लिए मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार राजआज्ञा जारी की जाती है। अधिवेशन दिसंबर के पहले 10 दिन में अवश्य ही किसी दिन बुलाया जाना चाहिए। अनुच्छेद
53 में कहा गया है कि अगर दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता का चौथा भाग या उससे अधिक डाइट के असाधारण अधिवेशन की मांग कर सकते हैं। विशेष अधिवेशन चुनाव के पश्चात साधारण अधिवेशन के आरंभ होने से पहले हो सकता है। नेक्स्ट है डाइट की शक्तियाँ। डाइट को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं। विधायी शक्ति। संविधान के 41वें अनुच्छेद के अनुसार डाइट राज्य की शक्ति का सर्वोच्च अंग है और कानून बनाने वाली एकमात्र संस्था है। साधारण विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यदि साधारण विधेयक को प्रतिनिधि सदन पारित कर दे तो सभा सदन भेजा जाता है। सभासद सदन या तो उसको पास करे या 60 दिन के अंदर कोई कार्यवाही न करे या उस विधेयक को संशोधित कर दे या रद्द कर दे। दोनों में यानी प्रतिनिधि सदन और सभासद सदन दोनों में अगर असहमति होती है तो एक संयुक्त समिति स्थापित की जाती है जो विधेयक के संबंध में मतभेद दूर करने का प्रयास करती है। यदि विधेयक पर मतभेद दूर ना हो तो प्रतिनिधि सदन को अगर उसे दोबारा 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो सभासद सदन को उसे मानना होता है। कार्यपालिका शक्तियाँ। जापान में संसदीय सरकार की स्थापना की गई है। मंत्रिमंडल को संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार सामूहिक रूप से डाइट के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। प्रधानमंत्री डाइट के द्वारा चुना जाता है और अधिकतर मंत्री डाइट में से ही लिए जाते हैं। अनुच्छेद 69 में लिखा गया है कि यदि प्रतिनिधि सदन अविश्वास प्रस्ताव कर दे तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। वित्तीय शक्तियाँ। डाइट का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पूरा नियंत्रण होता है। संविधान का अनुच्छेद 83 इस बात की व्यवस्था करता है कि राष्ट्रीय वित्त को परिचालित करने की शक्ति का प्रयोग उसी प्रकार होगा जिस पर डाइट निश्चित करेगी। कैबिनेट द्वारा जो बजट पेश किया जाता है उसे डाइट ही पास करती है। संविधान के अनुच्छेद 60 में कहा गया है बजट सबसे पहले प्रतिनिधि सदन के सम्मुख रखा जाता है, उसके पश्चात बजट सभासद सदन के सम्मुख पेश किया जाता है। यदि सभासद सदन प्रतिनिधि सदन से कोई अलग निर्णय लेता है तो जब दोनों सदनों में एक संयुक्त समिति द्वारा समझौता करने का प्रयास किया जाता है और अगर समझौता नहीं हो पाता तो 30 दिन तक के बाद प्रतिनिधि सदन का निर्णय ही डाइट का निर्णय मान लिया जाता है। नेक्स्ट है न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक अधिकार भी इसे प्राप्त हैं। यह प्रमुख अनुच्छेद 64 का यह मानना है कि डाइट अपने सदस्यों में से एक महाभियोग न्यायालय की स्थापना करेगी जो उन न्यायाधीशों के विरुद्ध जांच करेगा जिनको अलग करने की कार्यवाही आरंभ की गई है। यदि कोई न्यायाधीश भ्रष्ट है, अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है तो उसके विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की जा सकती है। डाइट के दोनों सदन अपने में से एक महाभियोग न्यायालय चुनते हैं जिनकी सदस्य संख्या 14 है। इसमें दोनों सदनों के बराबर सदस्य लिए जाते हैं। निर्वाचन संबंधी शक्ति। प्रधानमंत्री डाइट के सदस्यों में से एक प्रस्ताव के द्वारा चुना जाता है। प्रत्येक सदन अपने सदस्यों की योग्यताओं को निश्चित करता है। प्रत्येक सदन अपने प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्थायी समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। संवैधानिक शक्तियाँ। संविधान के अनुच्छेद 96 के अनुसार संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव डाइट के द्वारा रखा जाता है और इसे प्रत्येक सदन की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से या अधिक संख्या से पास किया जाता है। उसके बाद फिर जनमत संग्रह होता है, यानी संवैधानिक संशोधन में दोनों सदनों की शक्तियां समान हैं। इस तरह से डाइट एक राष्ट्रीय फोरम के रूप में काम करती है। डाइट के अंदर होने वाले वाद विवाद जापान की जनता को राजनीतिक शिक्षा देने के मूल्यवान साधन है। सिद्धांततः डाइट राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग है और उसकी शक्तियां व्यापक और विस्तृत हमें दिखाई देती है। प्रधानमंत्री का चयन करती है, संधियों का अनुसमर्थन करती है और एक शक्ति संपन्न संसद के रूप में कार्य करती है। लेकिन इसके ऊपर न्यायपालिका का एक तरह से अंकुश है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि यह संसद एक कमज़ोर संसद के रूप में कार्यरत है। धन्यवाद।